आज मैंने वीएचपी के इंटरनेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रवीण टोकाडिया के ऊपर एक कंप्लेंट फाइल की है। ये प्रवीण टोकाडिया का वो बयान जो उन्होंने भावनगर गुजरात में दिया हाल ही में 2-3 दिन पहले, यानी गुज़िश्ता हफ्ते के दिन उन्होंने बयान दिया, जिसके अंदर वो वहाँ पर मौजूद बजरंग दल के कुछ कारकुन थे, उनको एड्रेस कर रहे थे, उनसे मुखातिब कर रहे थे। वो कारकुन जो है ना, उन हिंदू लोकेलिटी के अंदर एक मुस्लिम ताजिर की जानिब से एक घर खरीदे जाने पर एहतजाज कर रहे थे। उस इज्तिमा को ये मुखातिब कर रहे थे और ये मुखालिफत कर रहे थे कि मुसलमान हिंदुओं की इलाकों में मकान न खरीदें, और हिंदुओं को ये बोलकर उकसा रहे थे कि मुसलमान को मकान खरीदने न दें। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि इस मामले के 2 किस्म के हल है। एक ये कि जो है ना, जिस तरह डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है उसको लागू किया जाए, जिसमें जो है ना इंटर कम्युनिटी और प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल बैन किया गया है वो। और दूसरा जो बताया उन्होंने, दूसरा ये बताया कि फोर्सफुली यानी ज़बरदस्ती जो है ना, मुसलमान जो हिंदुओं के इलाके में घर खरीद रहे हैं वो ज़बरदस्ती उनको घर खाली कर लें और उनके घरों के ऊपर बजरंग दल के जो है ना पोस्टर लगा दे, बजरंग दल के बैनर लगा दे। इस तरह की बात की है उन्होंने। और दूसरा ये कहा कि वो जो मुसलमान ताजिर जिन्होंने मकान खरीदा उनके लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। और इन्होंने, प्रवीण टोकाडिया ने बजरंग दल के कारकुनों को ये कहा कि अगर वो 48 घंटे में घर खाली नहीं करता है वो मुसलमान, तो उसके ऊपर पत्थर और टायर डालें। ये एक किस्म की जो है ना, वो उनको उकसा रहे हैं कि ये पत्थर और टायर क्यों बोल रहे हैं। पत्थर और टायर इसलिए बोल रहे हैं कि जो है ना, गुजरात के अंदर जब फसाद हुआ था 2002 में, तो उस वक्त मुसलमानों को मारने के लिए पत्थर और टायर का इस्तेमाल किया गया था। टायर, उनके गलों में टायर डालकर जलाया गया था। तो ये कुछ और नहीं है, बल्कि उन्हें उकसा रहे हैं कि उसी तरह का फसाद फिर पे बर्पा किया जाए वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर। और दूसरी चीज़ जो है ना, और वो उन बजरंग दल के कारकुनों को तसल्ली भी दे रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि राजीव गांधी के जो हत्यारे हैं, जिन्होंने राजीव गांधी का कत्ल किया, उनको अभी तक फांसी नहीं दी गई, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम जो है ना आसानी से मुसलमानों पर हमले कर सकते हो। उनका ये भी एक नज़रिया है। और एक उनकी जो है ना, वो हिम्मत अफजाई करते हुए उन्होंने ये बता रहे हैं कि मैंने इस तरह से माजी में बहुत सारी चीज़ें मैंने की थी, जिसकी वजह से मुसलमान अपनी मईशत और अपनी जायदाद दोनों खो चुके हैं। जो इस तरह के जो है ना बयानात करके जो है ना, वो हिंदुओं को यानी बजरंग दल के कारकुनों को उकसा के मुसलमानों पर हमले के लिए उकसा रहे हैं। लिहाजा हुकूमत अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इसे बड़े से बड़े आला दवाखाने में आला डॉक्टरों की नज़र करते हुए बेहतरीन इलाज कराए, ताकि जो है ना, ये इस तरह की जो है ना बेहुदा हरकतें फिर से ना करते फिरे। तो इस जीवन में मैंने एक कंप्लेंट की है और मुझे उम्मीद है कि इस कंप्लेंट पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि पिछले 15 साल से, तकरीबन 15 साल से ये शख्स प्रवीण टोकाडिया मुख्तलिफ मुकामात पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना जाके इस तरह के शरंगेज़ तकारीर करते जा रहा है ये शख्स, और इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब इस हालत पे पहुँचा है कि ये हिंदुस्तान की कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुका है, यानी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन चुका है, नेशनल इंटीग्रिटी के लिए ख़तरा बन चुका है। तो इस तरह के शख्स के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई होना बहुत सख्त ज़रूरी है, ताकि अगर ये लागू हो जाए, क्योंकि अब इन्होंने इससे ये साबित कर दिया कि ये इस तरह के बयान देने के आदी हैं। अब ये इनकी फितरत बन चुकी है और ये फितरत बदलने वाली नहीं है। लिहाजा हिंदुस्तान के अंदर जो है ना इंटीग्रिटी और यहाँ इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और ये जो है ना जमहूरियत को अगर जो है ना मजबूत और क़ायम रखना है यहाँ पर, तो इस तरह के लोगों को जो है ना जेल की सलाखों के पीछे डाल देना बेहतर है। और इसी में जो है ना यहाँ पर भाईचारगी और हर चीज़ कायम रहेगी। और जो है ना ऐसे लोगों से जो है ना इनके जो हक रायदही, जो वोट का हक है इनका वोट का हक भी छीन लेना चाहिए। जिस तरह के बाल ठाकरे का हक, इसी तरह की हरकतों की वजह से बाल ठाकरे का भी वोट का हक छीना गया था, उसी तरह इनका भी हक छीना जाए, ताकि इनको इस बात का एहसास हो सके कि जो है ना इन्होंने ये कितनी बड़ी गलती का इर्तिकाब कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैंने कंप्लेंट जो है ना डीसीपी सीसीएस के पास मैंने दी थी। डीसीपी सीसीएस साहब ने जो है ना इसे जो है एंडोर्समेंट करके चंद्रानूटा पुलिस स्टेशन को रेफर किया है। चंद्रानूटा पुलिस स्टेशन मैंने दे दी और मुझे इसकी पूरी उम्मीद हूँ कि इस पर कार्रवाई होगी और बहुत मुस्बत कार्रवाई होगी।